श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस के इस नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं सीबीएसई का कक्षा 12वीं आरोह से एक कविता है चैप्टर 4 में कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि जो मीडिया के कर्मी होते हैं वो आम आदमी के दर्द पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को किस तरह से उनके दर्द से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्वयं उस दर्द से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो सिर्फ टीआरपी के लिए करते हैं। तो ये कविता तो रघुवीर सहाय जी ने बहुत पहले लिखी हुई थी। आज हमारी जो मीडिया है वो उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में है। जहाँ भी कोई एक घटना या दुर्घटना हो जाती है तो दिन भर न्यूज़ चैनल वाले उसी घटना के बारे में बता के चाहे कोई महामारी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, लोगों के दिमाग के साथ में जो एक तरह का खेल खेलते हैं या उनका जो ब्रेन वॉश करते हैं, उसी को यह कविता बहुत सुंदर ढंग से दिखाता है कि जो मीडिया दूरदर्शन के जो कर्मचारी हैं वो एक अपाहिज को लेकर आते हैं अपने स्टूडियो पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि वो उसके दर्द को दिखा सकें। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है, लेकिन जो मीडिया वाले हैं उनका काम केवल और केवल अपने न्यूज़ चैनल का टीआरपी बढ़ाना है। उनको उस अपाहिज के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की एक व्यंग्यात्मक ढंग से लिखी हुई गई बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके पंक्तियां हैं। हम दूरदर्शन को बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। मतलब जो दूरदर्शन के जो कर्मचारी हैं, जो मीडिया के कर्मी हैं, वो अपने आप को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। मतलब वो बहुत शक्तिशाली हैं और जिस व्यक्ति को लेकर आए हैं उसकी दुर्बलता को दिखाने के लिए उसको कह रहे हैं कि एक दुर्बल को लाएंगे और एक बंद कमरे में उसको बैठा दिया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा क्या आप अपाहिज हैं। भाई सामने वाला अगर अपाहिज है तो हमको दिखाई दे रहा है कि वो अपाहिज है, लेकिन वो बार बार पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं। मतलब उसकी जो कमी है अपाहिज होना, उस कमी की ओर बार बार इशारा करेंगे ताकि उसको जो दर्द वो भूल चुका है, वो जो अपाहिज है वो भूल चुका है, वह दर्द उसके आंखों से झलकने लग जाए या उस दर्द को याद कर कर वो रोने लग जाए। आपका अपाहिजपन होना तो दुख देता होगा, देता है ना। और कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके। अब वो जो व्यक्ति को बार बार अगर आप याद दिलाएं कि आप अपाहिज हैं और अपाहिज होने से क्या आपको दर्द होता है, क्या आपको तकलीफ होता है, तो जाहिर सी बात है कि दर्द जो है वो भले ही मुंह से ना बोले उसकी आंखों से झलकने लगेगा। और कैमरा वाले क्या करेंगे, कैमरामैन करेगा उसकी आंखों पे फोकस डालेगा, उसको जूम करके उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएगा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वो जो इंटरव्यू उसका लिया जा रहा है, जो जिस भी व्यक्ति के द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो जो बार बार उसके अपाहिजपन होने की और सवाल कर रहा है ना, तो उस व्यक्ति की आंखों में जो दर्द आएगा वो मुंह से भले ही ना बोल पाए, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द झलकेगा उसी दर्द को वो दिखाने की चेष्टा कर रहा है। जब वो कुछ नहीं बोल पाएगा, अब अपाहिज होना आपके लिए नई खबर है, लेकिन जो अपाहिज है उसके लिए वो नई खबर नहीं है। उसका उस दर्द है जो पुराना हो चुका है, या उस दर्द को उसने अपनी ताकत बना ली है, या उस दर्द को कुछ क्षणों के लिए भूल गया है, उसी दर्द की और उसको इशारा किया जाएगा, उसको बार बार उसका याद दिलाया जाएगा और उसके आंखों से उस दर्द को बयां किया जाएगा। तो उसका काम है कि कार्यक्रम का जो समय है उस समय के अंदर ही वो लोग उस व्यक्ति के दुख को सामने लाने की कोशिश करेगा और उसके साथ दर्शकों को भी जोड़ने की कोशिश करेगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब अगर ये सवाल कोई किसी अपाहिज से पूछे तो कोई अपाहिज ये तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मीडिया कर्मी है वो बार बार उससे यही कहेगा कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। और फिर वो खुद इशारे से कैमरे के पीछे से वो इशारा करके बताइए कि ऐसा। मतलब वो चाहते हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो उस दर्द को याद करके वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाए। थोड़ी कोशिश करिए और यह अवसर खो देंगे। मतलब जैसे कि उसके दर्द को दिखाकर कोई बहुत बड़ा अवसर उसे दिया जा रहा है, तो उससे बार बार यही कहा जाएगा कि कोशिश करिए, नहीं तो आप यह अवसर खो देंगे। और आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
क्योंकि उस व्यक्ति का दर्द जितना ज़्यादा फूट कर बाहर आएगा, कार्यक्रम उतना ही रोचक हो जाएगा, कार्यक्रम की टीआरपी उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए उनकी यह पूरी कोशिश रहेगी कि अपाहिज अपने उस अपाहिजपन को याद करके रोने लग जाए फूट फूट कर, और इंतजार करने लगेंगे उसके रोने का, उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर क्या किया जाएगा, उस अपाहिज के आँखों को बहुत, फिर वो जो मीडिया कर्मी होगा वो क्या करेगा कि उस अपाहिज की आँखों की तस्वीर को बड़ी करके कैमरे के सामने उसको दिखाया जाएगा। उसके होठों में जो कसमसाहट है उसको दिखाया जाएगा। मतलब आप दर्शक समझेंगे कि वो उसकी अपंगता की पीड़ा है। फिर एक और कोशिश वो करेगा उस अपाहिज को रुलाने का। दर्शक भी धीरज रख कर देखते रहेंगे कि हम दोनों को एक साथ कैसे रुला सकते हैं, कैमरे के अंदर में उस अपाहिज को और कैमरे के बाहर दर्शकों को, और दोनों को ही, आप और वह दोनों। कैमरा अब बस करो नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर के बाद उस अपाहिज की आंखों से आंसू नहीं आए तो उसका क्या कहेगा, कैमरा बस करो, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब उस व्यक्ति को यह भी दिखाया जाएगा कि तुमने अपने दुख को दिखाने का एक अच्छा अवसर पाया था जो कि तुमने खो दिया है। तो अब कैमरे का या पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह भी बताया जाएगा कि तुम्हारे लिए हम फ्री में बैठे नहीं हुए हैं। और अब वो मुस्कुराएंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। और कसर क्या रह गई कि वह उस अपाहिज को रुलाने में क्या बोलना चाहिए, सफल नहीं हो पाया। या दर्शक हो सकता है अगर वो अपाहिज कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगता तो उनकी कार्यक्रम की जो टीआरपी थी वो और अधिक बढ़ जाती। तो यहाँ पर असंवेदनशीलता को दिखाया गया है मीडिया कर्मी के द्वारा। जो समाज के उद्देश्य है, कार्यक्रम जो है कि सामाजिक उद्देश्य पर आधारित कार्यक्रम है, लेकिन वो उनका निजी उद्देश्य होता है, वो उसमें किसी भी तरह का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता। संचालक ऐसा होता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, अगर वह व्यक्ति थोड़ा सा रो देता तो फिर टीआरपी बढ़ाने को किसी भी हद तक हम अपने कार्यक्रम का टीआरपी बढ़ा सकते हैं। तो आजकल यह जो मीडिया कर्मी हैं या जो टीआरपी के लिए जो कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं वो उससे आप और हम बहुत भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ पर रघुवीर सहाय ने उस समय में जब दूरदर्शन का ज़माना था उस समय एक सामाजिक उद्देश्य पर आधारित कार्यक्रम में किस तरह लोग अपना निजी उद्देश्य या अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। कविता बहुत ही सरल है और सहज है। अगर आपको इसमें कोई भी तरह की अड़चन आ रही है, समझने में कोई संदेह है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सारा ख़त्म कर दो इसको।